कहते हैं ना कि हर सफ़र आसान नहीं होता और फ़हीम अशरफ का सफ़र भी इतना आसान नहीं था। फ़हीम अशरफ पाकिस्तान टीम के लिए जितना चाहे परफॉर्म कर लें, लेकिन फ़हीम अशरफ को ट्रोलिंग का निशाना ज़रूर बनाया जाता है। और फ़हीम अशरफ के लिए ये तक कहा जाता है कि फ़हीम अशरफ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं पॉलिटिक्स में। इसी वजह से हर मेजर टूर्नामेंट से पहले फ़हीम अशरफ टीम में कमबैक कर लेते हैं। और देखिए, एक वक्त तो ऐसा आ गया था फ़हीम अशरफ पर कि फ़हीम अशरफ मीमर्स के लिए बस एक खिलौना बन के रह गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वाकई फ़हीम अशरफ पर्ची हैं, क्या वाकई फ़हीम अशरफ के पॉलिटिक्स में ताल्लुकात हैं, क्या वाकई फ़हीम अशरफ बिना परफॉर्मेंस के टीम में कमबैक कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। 16 जनवरी 1994 को फ़हीम अशरफ फूल नगर के एक छोटे से इलाके कसूर में पैदा होते हैं। फ़हीम अशरफ के जो फादर थे वो एक वकील थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी वकील ही बने, लेकिन फ़हीम अशरफ को बचपन से ही शौक था क्रिकेट खेलने का। सो फ़हीम अशरफ ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करा 2013 में और अपने डेब्यू ही मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। फ़हीम अशरफ अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन 2017 फ़हीम अशरफ की लाइफ चेंजिंग ईयर था। फ़हीम अशरफ साल 2017 में चैंपियंस कप खेलते हुए लीडिंग विकेट टेकर बनते हैं और इसी साल यानी कि साल 2017 में फ़हीम अशरफ PSL खेलते हुए इस्लामाबाद की जानिब से 18 विकेट्स लेते हैं और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनते हैं। फ़हीम अशरफ की इतनी ही परफॉर्मेंस काफ़ी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जब ODI सीरीज़ हो रही थी, उस सीरीज़ का फ़हीम अशरफ हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस सीरीज़ में बेंच पर ही बैठे रह गए थे। खैर, उसके बाद फ़हीम अशरफ को चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिलेक्ट कर लिया जाता है। देन लोग कह रहे थे कि फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन हुई है ये किस बेस पे हुई है और फ़हीम अशरफ की जो सिलेक्शन है ये जस्टिफाई नहीं है। देन फ़हीम अशरफ को चैंपियन ट्रॉफी का सिर्फ और सिर्फ एक मैच खिलाया जाता है जिसमें वो 12 बॉल्स खेल के 12 रन बनाते हैं, देन वो आउट हो जाते हैं और जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो 2 विकेट ले पाते हैं। और उस टाइम पर पाकिस्तान टीम का कॉम्बो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था कि फ़हीम अशरफ परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे, लेकिन फ़हीम अशरफ की टीम में जगह नहीं बन पा रही थी। और फ़हीम अशरफ के साथ ऐसा ही कुछ इंडिपेंडेंस कप में भी किया जाता है। फ़हीम अशरफ को जस्ट 1 ओवर दिया जाता है और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो 1 बॉल दी जाती है, देन उनको बाहर कर दिया जाता है। ये इस बात का सबूत था कि फ़हीम अशरफ को प्रॉपर तरीके से टीम में चांस नहीं मिल पा रहा है। देन फ़हीम अशरफ को मौका दिया जाता है, श्रीलंका के अगेंस्ट T20I मैच चल रहा था। उस मैच में फ़हीम अशरफ हैट्रिक लेते हैं और फ़हीम अशरफ हैट्रिक लेने वाले पाकिस्तान की जानिब से पहले फास्ट बॉलर बने थे। फ़हीम अशरफ ODI एंड T20I में तो बहुत अच्छा कर ही रहे थे। इसी बिना पर फ़हीम अशरफ को अप्रैल 2018 में पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी चांस दे दिया जाता है। देन पाकिस्तान की सीरीज रखी जाती है आयरलैंड एंड इंग्लैंड के साथ। सो फ़हीम अशरफ भी उस मैच में अपना डेब्यू करते हैं। फ़हीम अशरफ अपने अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं जाने देते। फ़हीम अशरफ अपने फर्स्ट मैच में ही 83 रन्स करते हैं, जबकि वो बॉलिंग कराने आते हैं तो 1 विकेट भी लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन फिर फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस डाउन होती चली गई। फ़हीम अशरफ जहां पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करते थे, अब वक्त ऐसा आ गया था कि फ़हीम अशरफ ही पाकिस्तान को मैच के हरवाने में भी अहम किरदार अदा करने लगे थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि फ़हीम अशरफ बिना परफॉर्म किए ही टीम में वापस आ जाया करते थे और ये वही वक्त था जब फ़हीम अशरफ को टैग दे दिया गया था पर्ची का। फ़हीम अशरफ पहले ही मेंबर्स के लिए खिलौना बने हुए थे, लेकिन अब फ़हीम अशरफ को लोग पर्ची के नाम से बुलाने लगे थे। लेकिन फिर साल 2025 आ जाता है और चैंपियन ट्रॉफी आ जाती है और चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा फ़हीम अशरफ होते हैं और फ़हीम अशरफ ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने से पहले 2 साल तक कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेला था, लेकिन फिर भी फ़हीम अशरफ चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होते हैं। और जब फ़हीम अशरफ को चैंपियन ट्रॉफी जैसे स्क्वाड में डाला गया तो वसीम अकरम भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन बिल्कुल भी मेरिट पर नहीं हुई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि फ़हीम अशरफ को बिना चैंपियन ट्रॉफी के एक भी मैच खिलाए टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है एशिया कप और एशिया कप में फ़हीम अशरफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और उनके जितने भी हैटर्स होते हैं उनका वो मुंह बंद कर देते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल चल रहा था और फ़हीम अशरफ
ने टीम इंडिया को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया था। पाकिस्तान टीम डिफेंड कर रही थी 146 रन जैसे टारगेट को टीम इंडिया के सामने। एशिया कप के फाइनल में फ़हीम अशरफ अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 29 रन देते हैं और जब वो अपना फर्स्ट स्पेल कराने आते हैं तो अभिषेक शर्मा को आउट करते हैं। और अगर वो अपने फर्स्ट स्पेल में अभिषेक शर्मा को आउट नहीं करते तो हो सकता है टीम इंडिया वो टारगेट को 15 ओवर्स पहले ही चेस कर लेती। उसके बाद जब वो अपना दूसरा ओवर करवाने आते हैं तो दूसरे ओवर की लास्ट बॉल पर ही वो शिवम दुबे की भी विकेट ले जाते हैं और उस वक्त पाकिस्तान को विकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद वो शुभमन गिल को भी आउट कर जाते हैं। इतने बड़े स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। फ़हीम अशरफ को लोगों ने जितना ट्रोल करा, फ़हीम अशरफ ने कभी उस बात को दिल पे नहीं लिया और ना मीडिया पर आके कोई बयानबाजी करी। फ़हीम अशरफ से जब परफॉर्म नहीं होता था तो फ़हीम अशरफ को टीम से ड्रॉप भी किया गया और जब फ़हीम अशरफ परफॉर्म करते थे तो वो अपने बैट और बॉल से हैटर्स के मुंह बंद करते थे, जैसे उन्होंने एशिया कप में करा। फिर आप बताएं, फ़हीम अशरफ परफॉर्मेंस की वजह से टीम में है या बिना परफॉर्म करे ही टीम में है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।